शाम का वक्त था। देव अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। देव, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंजलि, तुम अभी आओ ना, पूछ क्यों रही हो? देव, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आज तुम लंच के लिए भी नहीं आए। कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं थी। देव, क्या कोई बात है? तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देव, तुम जानते हो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। देव बिना कुछ कहे बस खामोशी से अंजलि की आंखों में देखता रहता है। मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मैं अब भी तुम्हारा झूठ आसानी से पकड़ सकती हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर कोशिश क्यों कर रहे हो? देव अंजलि के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। देव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अंजलि, सवाल तो तुमसे मैं भी कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कैसा सवाल? तुमने अपने और निखिल के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? इस सवाल का जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, वो रिश्ता मेरे लिए पहले ही खत्म हो चुका है। निखिल को लगता है कि तुम दोनों मेरी वजह से अलग हुए हो। ये मेरा फैसला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है मैंने अपने और निखिल के रिश्ते का फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी कर दी थी, इसलिए हमारा साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। मुझे वो फैसला थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए था। देव बिना कुछ कहे अंजलि को देख रहा था। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अंजलि, तुम्हें ये सब इत्तेफाक नहीं लगता? क्या? पिछले जन्म में भी हम दोनों एक साथ थे और इस जन्म में भी हम। हाँ, और हर बार हमारी कहानी का अंत बुरा ही होता है। अभी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? अंजलि, मैं नहीं जानता कि पिछले जन्म में हमारे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। देव, तुम बार बार कहाँ खो जाते हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अंजलि, क्या सब कुछ ठीक होने के बाद हम। देव, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। फिलहाल हमारे सामने कई मुसीबतें हैं, पहले हमें इनसे बाहर निकलना होगा। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलकर कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैंने अभी कहा ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अंजलि की बात सुनकर देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। रात के 12 बजे थे। बाबा उसी खंडहर में बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। देव, तुमने जैसा कहा था, मैं वक्त पर आ गया हूं। तो तुम ये करना ही चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। मेरी जान को खतरा है, तुम बता चुके हो। सब कुछ जानकर भी तुम ये खतरा उठाना चाहते हो। वो जन्म अब खत्म हो चुका है, उसके लिए अपना ये जीवन दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा वही जन्म इस लाइफ में मुझे जीने नहीं दे रहा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे पिछले लाइफ के सारे राजों को जानना होगा। तो तुम नहीं मानने वाले? नहीं, और मुझे लगता है कि तुम बेवजह लेट कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। इस हवन कुंड की दूसरी तरफ लेट जाओ। बाबा के कहने पर देव हवन कुंड की दूसरी तरफ लेट जाता है।
तुम्हें पिछले जन्म में भेजना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक वहां रोक सकूं। तुम उस वक्त पर चले तो जाओगे, लेकिन वहां ना कोई तुम्हें देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। वो सिर्फ एक याद है, इसीलिए ये मत समझना कि तुम कुछ बदल सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। बस कुछ ही देर में तुम उस वक्त में चले जाओगे। देव अब गहरी नींद में चला जाता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत खूबसूरत सपना देख रहा हो। सपने में देव आज से 100 साल पहले के वक्त को देखता है। वो जंगल में नदी के पास खड़ा था। नदी के किनारे देवराज और गीतांजलि बैठे थे। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। देवराज एकटक गीतांजलि को देख रहा था और गीतांजलि नजरें झुकाए बैठी थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों? मैं तुम्हें प्यार से देख भी नहीं सकता? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस आज आप कुछ अलग तरह से मुझे देख रहे हैं। कल हमारी शादी है। कल के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं तो हमेशा से आपकी ही हूं। वो तो है, लेकिन कल के बाद हमें इस तरह से छुप कर नहीं मिलना होगा। तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे नहीं लगा था कि सब हमारी शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाता, मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी नहीं करने वाला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आ सकता। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर गई होती। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। बुआ सास हमारी शादी से इतना नाराज क्यों हैं? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अब मैं आपकी पत्नी बनने वाली हूँ। मुझे भी आपके परिवार के साथ उस महल में रहना है। फिर मैं आपके परिवार के बारे में क्यों नहीं जान सकती? गीतांजलि, मैंने कहा ना अभी नहीं। आप हर बार इस बात को टाल देते हैं, लेकिन इस बार नहीं। मुझे बताइए कि बात क्या है? सिर्फ हमारी शादी रोकने के लिए बुआ सास ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? क्यों उनकी बेटी हम दोनों को साथ देखकर इतना घबरा जाती है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? गीतांजलि के सवाल सुनकर देवराज गुस्से में वहां से उठ जाता है। देवराज, हम कल मिलते हैं। आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आपसे बस एक सवाल किया था। देखो, हर बात का एक वक्त होता है। कल हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है और हमें देखकर कैसे बर्ताव करता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब पूरी जिंदगी एक साथ रहने वाले हैं। देवराज, वो क्या शादी के एक दिन पहले तुम मुझसे और लड़ना चाहती हो? नहीं। तो फिर ये बात यहीं रहने देते हैं। अभी तुम हमारी शादी पर ध्यान दो। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अंजलि मुस्कुराकर अपना सर हिला देती है और देवराज उसे गले से लगा लेता है। ये देखते हुए देव के चेहरे पर चमक थी। तभी उसे एहसास होता है कि वहां कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है जो देवराज और गीतांजलि को देख रहा है। वो कौन है? ये कहकर
देव उस पेड़ के करीब चला जाता है। जैसा कि बाबा ने कहा था, देव को कोई भी नहीं देख पा रहा था। उस पेड़ के पास जाकर देव चौंक जाता है। वृंदा पेड़ के पीछे छुपकर गुस्से में देवराज और गीतांजलि को देख रही थी। वृंदा, ये यहां पर क्या कर रही है? गीतांजलि, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं हमेशा से देव से कितना प्यार करती आई हूँ, और तूने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ये पागलपन हमें किसी भी जन्म में चैन से जीने नहीं दे रहा है। लेकिन समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि ये गीतांजलि मेरे देवराज की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। मार दे उसे। वो आवाज सुनकर वृंदा पीछे मुड़ती है। देव भी उस आवाज की तरफ देखता है। वृंदा और देव दोनों हैरान रह जाते हैं। वहां मंदाकिनी थी जो गुस्से से गुर्रा रही थी।